नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। जम्मू के भिम्बर गली से पुंछ की तरफ भारतीय सेना का काफिला जा रहा था, जिसमें कि आतंकवादियों के द्वारा छुपकर ग्रेनाइड से हमला कर दिया जाता है। ग्रेनाइड के हमले के पश्चात ताबड़तोड़ 50 से अधिक राउंड फायरिंग की जाती है, जिसमें कि हमारे देश के 5 जवान शहीद हो जाते हैं। और इधर जम्मू के पुंछ इलाके में आतंकियों ने भारतीय सेना की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। घात लगाकर हमला करने के बाद आतंकी जंगल में फरार हो गए, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पाकिस्तान के द्वारा इन जिहादियों को संरक्षण और ट्रेनिंग देकर भारत में भेजा जाता है। भारत में भेजकर भारतीय सेना के ऊपर हमले किए जाते हैं, जिसका कि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बौखलाहट बनी पड़ी है और पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के ऊपर चलाए गए झूठे एजेंडे का संपूर्ण विश्व के सामने पर्दाफाश होगा और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बौखलाहट का कारण है। पाकिस्तानी G20 की बैठक को विफल करने के लिए अपने पिछवाड़े तक का जोड़ लगाए। जहां पाकिस्तान के पास अपनी जनता को रोटी खिलाने तक के पैसे नहीं है, वहां की जनता भूखे मरने पर मजबूर है, परंतु पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से, अपनी नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहा। जहां भारतीय सेना सीमा के उस पार बैठे हुए इन जिहादियों से लोहा लेने का कार्य कर रही है, वहीं भारत के अंदर बैठे हुए जिहादी चुनौती बने हुए हैं। पहले सेना के CDS विपिन रावत जी ने कहा था, भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ रहा है, पहला चीन से, दूसरा पाकिस्तान से और आधा मोर्चा भारत के अंदर है। परंतु जो विपिन रावत जी के द्वारा कहा गया था कि आधा मोर्चा देश के अंदर है, वह आज पूरा एक मोर्चा हो चुका है। आपने अक्सर देखा होगा, भारत के अंदर जब भी किसी आतंकवादी या आतंकवादी समर्थक की हत्या होती है, एनकाउंटर होता है या फिर उसको फांसी दी जाती है, तब इन ज़ॉम्बीज़ के द्वारा अपना माइनॉरिटी कार्ड बाहर निकाल लिया जाता है और संपूर्ण विश्व के सामने रो रो कर दिखाया जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज ये लोग अपराधों में 80% हैं, एनकाउंटर में 30% है और जनसंख्या में 20% है, परंतु इनका रोना नहीं जाता। और साथ में भारत की छवि को खराब करने के लिए इनका सहयोगी कुछ पत्रकार, कुछ नेता और कुछ यूट्यूबर्स हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक और असद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जो कि आतंकवादी समर्थक या आतंकवादी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अतीक अहमद ने यह खुद स्वीकार किया था कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ उसके संबंध थे। परंतु हमारे देश के अंदर इन आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, बड़े बड़े नेता मंचों पर खड़े होकर इनका समर्थन करते हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर इनको शहीद तक बताया जा रहा है। मतलब ये प्री प्लान मुर्दाबाद, इनको था मुर्दाबाद। मतलब आप समझिए, ये स्थानीय लोग हैं, इनमें ये गुस्सा है। ये कांग्रेस का एक नेता तो इनकी कब्र पर जाकर तिरंगा चढ़ाता है, उसके पश्चात भारत रत्न की मांग करता है। अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, ये जितने भी 1,24,000 पीर पैगम्बर, ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो और अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अतीक अहमद, यह वही अतीक अहमद है, इसके द्वारा न जाने कितने परिवारों को उजाड़ा गया, न जाने इसने और उसके गुर्गों के द्वारा कितनी बहन और बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। परंतु यह सब साबित होने के पश्चात भी यह ज़ॉम्बी जिसके समर्थन में नारे लगा रहे हैं, इसके समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं और यहाँ तक कि इनके नेता खड़े होकर मंचों को साध रहे हैं और इसको शहीद बता रहे हैं। अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से। जिन लोगों, आज देश के लिए कितने शर्म की बात है, एक अपराधी आतंकवादी के मरने के बाद उसके समर्थन में नारे लगते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के 5 जवान शहीद हो जाते हैं, परंतु उनके समर्थन में कोई नारे नहीं लगाए जाते, कोई रैलियां नहीं निकलती, बल्कि इन ज़ॉम्बीज़ के द्वारा सैनिकों की शहादत का अपमान किया जाता है। इनके द्वारा पोस्ट करके लिखा जाता है कि अतीक अहमद की हत्या का बदला पूरा हुआ। सैनिकों के ऊपर हुए हमले की जब न्यूज चल रही होती है, उस पर ये लोग खुशियां जाहिर करते हैं। फिर इन्हीं लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हमें देशभक्त होने का सबूत दिखाना पड़ेगा। क्या इन जाहिलों को इतना नहीं पता, जो सैनिक शहीद हुए हैं वह सैनिक इन्हीं की रोजा इफ्तारी के लिए भरी बारिश में राशन लेकर आ रहे थे। राइफल्स के 5 जवान ईद का सामान लेकर आ रहे थे। सेना का ये ट्रक जम्मू कश्मीर के संगियोते गांव जा रहा था।
इस ट्रक में 20 अप्रैल की शाम इफ्तार दावत के लिए फल और दूसरा सामान लाया जा रहा था। मैं भारत की सरकार और भारतीय सेना से कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के इन जिहादियों के द्वारा किए गए हमले से हमारे 5 भाई शहीद हुए हैं। हमें कम से कम इसके बदले 500 सर चाहिए। जय श्री राम।